नमस्कार दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती संबंधित संपूर्ण जानकारी जो आप जानना चाहते हैं वे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके दी जाएगी। खुली एवं सीधी भर्ती, परिसीमित सीधी भर्ती, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के परीक्षा पैटर्न अलग अलग रहेंगे, दोनों के सिलेबस क्या है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो खुली सीधी भर्ती, तो खुली सीधी भर्ती के लिए 220 पोस्ट है और परिसीमित सीधी भर्ती के लिए भी 220 पोस्ट है। इस प्रकार से आप आरक्षण वाइज देख सकते हैं, दोनों के लिए सेम पोस्ट है। और सैलरी की बात की जाए तो लेवल 6 का सैलरी रहेगा, 2400 ग्रेड पेमेंट रहेगा, मतलब 25,300 आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, ये रहा पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र के पोस्ट है, तृतीय श्रेणी का पोस्ट है। ठीक है, मैट्रिक्स लेवल 6 का सैलरी। अब आगे आप देखिए, पद की संख्या परिवर्तनीय है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रवीण सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उसी के आधार पर इसका चयन होगा। परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग अंतर्गत राज्य में 5 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। ठीक है, मतलब 220 पोस्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए है। ठीक है, और जो सीधी भर्ती है वो 220 पोस्ट, मतलब कोई भी महिला उम्मीदवार उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी महिला कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, खुली सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहती है। तो खुली सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य उपाधि होना चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, तो आवेदन पत्र भरने से पहले स्नातक का रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके देखिए, परिसीमित सीधी भर्ती के लिए जो योग्यताएं क्या है, तो 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेंडरी, इनके लिए 12वीं पास होना चाहिए। और निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। और जो आवेदिका है इस वर्ष की हायर सेकेंडरी या 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुई है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास 12वीं का रिजल्ट आ जाता है, नहीं है, ठीक है, तो वह अपात्र हो जाएंगे। और 1 जनवरी 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी वे इस पद के लिए पात्र होंगे। ठीक है, ये हो गया परिसीमित सीधी भर्ती। अब देखिए आगे, आयु सीमा। खुली सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। और जो देखिए ST SC OBC को छूट रहेंगे उस प्रकार से 45 वर्ष तक रहेगा छूट। और परिसीमित सीधी भर्ती उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। नियुक्ति की शर्तें, आवेदक को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्ण विवाह कर लिया हो, वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अब आगे देखिए, चयन की प्रक्रिया खुली एवं सीधी भर्ती दोनों के लिए अलग अलग होंगे, मतलब दोनों के लिए अलग अलग लिस्ट जारी होंगे। चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगा। उसके बाद जो है देखिए, दोनों के लिए अलग अलग होंगे। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा पृथक पाली में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। मतलब दोनों के लिए अलग अलग पेपर होंगे, मतलब पहले या खुली भर्ती का होगा या परिसीमित, दोनों के लिए अलग अलग पेपर होगा, एक साथ पेपर नहीं होगा। देखिए, पर्यवेक्षक पद पर चयन आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के प्राप्तांक के आधार पर तैयार होगा। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आगे आइए, देखिए डॉक्यूमेंट, जो चयन उपरांत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये सभी जानकारी है। अब देखिए, जो खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए। उसके बाद परिसीमित के लिए दिखाऊंगा। देखिए, ये खुली
खुली सीधी मतलब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है उसके लिए है। तो देखिए 100 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे का रहेगा, ठीक है, और 100 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न में 1। अब इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं, तो आगे आपको दिखा रहा हूँ मैं। देख, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, इस टॉपिक से 20 अंक आएगा। देख लीजिए, इसके अंतर्गत एक एक करके विभिन्न टॉपिक बनाए गए हैं, आप देख रहे हैं, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये PDF मैं सीधे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। देखिए, इसके अंतर्गत 8 टॉपिक है, ठीक है। अब आगे आप आएंगे, देखिए सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। तो देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से 40 अंक आएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए ये सभी टॉपिक है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये तर्क करना, देख संबंध देखना, ये सभी जो है आएंगे। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास सामान्य जानकारी रहेगा, भारतीय इतिहास सामान्य जानकारी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम रहेंगे, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य ज्ञान, इन सभी के अंतर्गत जो है क्वेश्चन आएंगे, जो कि हर एक व्यापम के एग्जाम में इस प्रकार से रहता है। तो ये सभी सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान दोनों को मिलाकर के 40 अंक का रहेगा। उसके बाद आप आगे आइए, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, ठीक है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो देखिए 8 टॉपिक है। शब्द रचना, शब्द प्रकार, अनेक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचनकार, संज्ञा, शुद्ध एवं अशुद्ध, इससे 15 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश, देखिए जनरल इंग्लिश में भी 8 टॉपिक है और इससे 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य गणित से देखिए 15 अंक का क्वेश्चन आएगा। सामान्य गणित में देखिए ये 6 टॉपिक है, दार्शनिक प्रणाली, सम संख्या एवं विषम संख्या, गुणनफल। इसी प्रकार देखिए परिसीमित भर्ती का होगा, लेकिन उनका नंबर अलग रहेगा। देखिए सिलेबस तो सेम है पर सीमित सीधी भर्ती के लिए, लेकिन देखिए अब महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना में कार्यक्रम में 60 अंक है, ठीक है, 60 अंक का पूछे जाएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और सिलेबस तो सेम है, लेकिन प्रश्न जो आएंगे 60 अंक का रहेगा। और सामान्य मानसिक योग्यता सामान्य ज्ञान से केवल 15 अंक का आएगा। देखिए सिलेबस सेम रहेगा लेकिन कम अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी से 10 अंक का रहेगा, जनरल इंग्लिश 5 रहेगा और सामान्य गणित से 10 रहेगा। सिलेबस सेम है लेकिन अलग अलग आएगा, ठीक है, मतलब प्रश्न कम ज़्यादा रहेंगे अलग अलग टॉपिक से। आगे देखिए व्यापम परीक्षा निर्देश, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि 5/7/2023 बुधवार है, अंतिम तिथि 30/7/2023 है। यदि आपसे किसी भी प्रकार की कुछ फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाता है तो 31/7/2023 से 2/8/2023 तक आप उसको सुधार सकते हैं। अब देखिए माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं वे आगे आपको बता रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी संपूर्ण जानकारी आप इसको प्रिंट करके रख लें ताकि आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं। देखिए अब परीक्षा की पद्धति क्या रहेगा, प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दे होगा जिसके 4 विकल्प रहेंगे। और देखिए OMR सीट में भरना रहेगा, ठीक है। मूल्यांकन की पद्धति क्या रहेगी, देखिए प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, उनमें से 1 उत्तर सही रहेगा, 3 उत्तर गलत रहेगा। सही उत्तर पर आपको टिक करना है, गलत उत्तर पर यदि आप टिक करते हैं या 1 से अधिक उत्तर पर टिक करते हैं तो ऋणात्मक अंक का प्रावधान रहेगा, ठीक है। और 1/4 अंक काटे जाएंगे, मतलब 0.25 नंबर कट कर दिए जाएंगे यदि आप गलत करते हैं तो, मतलब इस प्रकार से इसमें माइनस मार्किंग रहेगा। ओके, तो ये रहा जानकारी। आगे देख सकते हैं त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण बदलने में दिया गया अंक, ये सभी जानकारी देखिए। इसको मैं फिर से एक नया वीडियो में आपको पूरा जानकारी दे दूंगा। और ये ज़िला का नाम है, इन सभी ज़िला में देखिए जो परीक्षा सेंटर रहेगा सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, तो इस प्रकार से 30 जिलों में परीक्षा सेंटर रहेगा। 30 जिला में परीक्षा सेंटर, जिला कोड और जो वहाँ के दूरभाष नंबर इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निर्देश, तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म इस प्रकार से इस निर्देश के माध्यम से भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप जो है अगर आप कंफर्टेबल है तो आप खुद भर सकते हैं। यदि आपसे दिक्कत होता है तो आप चॉइस सेंटर में जा कर के फॉर्म भरवाएं, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय कुछ गलती हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है। तो पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। तो इसलिए यदि आप
आपको कंफर्टेबल है तभी फॉर्म भरें, नहीं तो 150 के लिए आप डरे नहीं, आप ऑनलाइन फॉर्म चॉइस सेंटर वगैरह में जा कर के भरवा लें ताकि गलत न हो और आराम से आप फॉर्म फिलअप करते समय बैठ करके उनके सामने बैठ करके आप जो है फॉर्म भरवाएं। तो यही जानकारी आप तक पहुंचाना था। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।